आपके एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत ढेर सारा खुशियाँ, आशीर्वाद, हँसी खुशी, उल्लास, क्योंकि हमें सबके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते कोई भी। साथ ही जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का ये टॉपिक है और ये आज की एनर्जीज भी है कि आपके एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, ठीक है। कौन सी बातें हैं जो आपको खास ख्याल रखना है एंड क्या मैसेजेस है, क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स है पितृदेव से, पितर से, है ना, पितरों से, पितृदेव से, क्या एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है, क्या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल द एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। या 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द स्टार, बहुत ही प्यारा मैसेज है। तो बॉटम डेक पे है द सन। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। ठीक है, यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 1 की एनर्जीज। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकती है या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई है और ये अभी है ना पितृपक्ष भी चल रहा है और ये एनर्जीज और ये रीडिंग्स, मतलब कहते हैं ना आज की सारी चीज़ें यूनिवर्सली चैनलाइज है। देखिए यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज, यानी आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार का जो भी परेशानी या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो सारी परेशानी, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो है ना संतान को लेकर हो, घर में कलह कलेश हो रहा हो, विवाह को लेकर, जिस भी प्रकार की मैरिज को लेकर, जिस भी प्रकार की जैसी भी परेशानी, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, जैसी भी परेशानी आप अपनी लाइफ में जो झेल रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है, या फिर बाहर निकल रहे हैं। ये बड़ा प्यारा आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस भी देना है, ठीक है। आप में से मैं ये चीज़ आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर ये रीडिंग आपके पास, ठीक है, 19 सितंबर या फिर 21 सितंबर से पहले ये रीडिंग आ रही है, ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, चाहे वो मैरिज को लेकर हो या फिर फाइनेंस को लेकर हो, जॉब रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, किसी ना किसी प्रकार का आपके ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में हमेशा आप हर्डल्स देख रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स देख रहे हैं, परेशानियों में परेशानी देख रहे हैं। लाइफ जो स्मूथ होती है ना, उस तरीके की स्मूथनेस, मतलब कोई भी चीज़ को पाने के लिए एक्सेस लेवल पर परेशान होना पड़ रहा है, एक्सेस लेवल पर उस चीज़ का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके की आप एनर्जीज से कर रहे हैं तो अभी पितृपक्ष चल रहा है और 19 सितंबर बहुत पावन दिन है, ठीक है। तो आप पितृ दोष के लिए, और ये बहुत मतलब कितना सर्व पितर, कोई तिथि ये सब चीज़ें नहीं, सर्व पितर के लिए, ठीक है, आप 19 सितंबर को एक पावरफुल रेमेडी है और एक 21 सितंबर को, ठीक है। तो ये आप पावरफुल रेमेडी इस चीज़ को करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आप लाइफ में देख रहे हैं तो इस चीज़ को निवारण करना ज़रूरी है। क्योंकि जिन्होंने अपनी पूजा करवाई है, जिन्होंने पितृ को, है ना,
जिन्होंने मतलब पूजा पाठ और एकदम अच्छे आचरणों के साथ और अपने किसी भी प्रकार का कोई भी उन पे पितृ ऋण नहीं है, ठीक है, उनके पितृ खुश है, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। बट जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को इस तरीके की परेशानियों को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब, क्योंकि ये सारे लक्षण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रहता है कि आपके जो पितृ है उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में परेशानी बनकर आ रही है। बहुत सारी चीज़ें होती है, संतान को लेकर होता है, ठीक है, और चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जो भी कर ले, बट वो अगर है ना पितृदेव से अगर हमसे कोई भूल चूक होती है, या फिर हम है ना जो सब कोई कर रहे हैं, जिस तरीके से धार्मिक अनुसार जो चलना होता है वैसे नहीं चल रहे और उस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं, समय समय पर क्या है क्या नहीं, या फिर अज्ञानतावश, ठीक है, अज्ञानतावश भी हमें नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपको 19 सितंबर से पहले अगर आपके पास ये रीडिंग आई है, या 21 सितंबर से पहले रीडिंग आई है, तो एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, इसको आपको करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अगर ऐसी परेशानी आप देख रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में भी आप चेक कर सकते हैं कि ये पितृ ऋण पितृ दोष है कि नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जैसे अगर आपका सन, ठीक है, सूर्य आपकी कुंडली में वीक है तो पितृदोष है, पितृ ऋण है। या फिर सूर्य की अगर राहु के साथ युति है, सूर्य की अगर है ना शनि के साथ युति है, तो ये आपको क्लियरली बताता है कि आप पे पितृदोष है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके 9th हाउस में राहु है, शनि है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं, प्लैनेट्स मेलेफिक इफेक्ट्स दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसका निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पितृपक्ष से पहले मतलब कहते हैं ना, ये आपके तक ये रीडिंग आई है, ये बात आई है और आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं, उनका आशीर्वाद आप चाहते हैं, तो ये चीज़ को आप जल्द से जल्द करिए। क्योंकि जो इन चीज़ों से करते हैं ना, मैं अनुभव के साथ बता रही हूँ कि जो धार्मिकता के अपनाते हुए हर एक चीज़ का ज्ञान लेते हुए अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ते हैं और जो समय समय पर वो करते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखते हैं। और कोई कितना भी बड़े ऊंचे सपने देख रहा हो, बट अगर वो नहीं इन चीज़ों का पालन कर रहा है, तो वो उसकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे और चाह कर भी नहीं पा पाए, क्योंकि ये बात सत्य है। इसीलिए यहाँ पे ये मैसेजेस है कि उनका आशीर्वाद पाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें या प्रॉब्लम्स है तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और 19 सितंबर बहुत पावरफुल डे है, मतलब इस दिन किया हुआ सुपर 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 ऑस्पिशियस, यानी कहते हैं ना हजारों करोड़ों अक्षय गुणा फल मिलता है, प्राप्ति होती है, इसीलिए कह रहे हैं। जय श्री राधे, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए और भगवान जी का, स्पिरिट गाइड्स का, एंसेस्टर्स का, सबका आशीर्वाद पाइए, क्योंकि जब हम सबका आशीर्वाद पाते हैं ना, तो फिर किसी भी पर्सन से किसी भी चीज़ को लेकर रोना या परेशान होना, या फिर लाइफ में बड़ी परेशानी आ रही है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, इस तरीके के किसी भी पर्सन के आगे रोना या उसके आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब हम धार्मिकता के साथ अपने सभी है ना सारे अच्छे आचरण कर रहे, सारे कर्म कर रहे हैं, तो फिर बहुत फल मिलता है। अदरवाइज फिर है ना सिर्फ और सिर्फ परेशानी और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना, और जो ये चीज़ करते हैं ना, सच में तुरंत रिलीफ आप खुद पाएंगे। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस, ढेर सारा आशीर्वाद, ठीक है, ढेर सारा आशीर्वाद है। आपके पितर आपसे बहुत खुश है और आप अपनी लाइफ में चेंजेस अच्छी पॉजिटिव देख भी रहे होंगे। और अगर चीज़ें ऐसी नहीं हैं या कोई बहुत बड़ा आप कार्य करना चाह रहे हैं, या फिर आपने इस पितृपक्ष में कुछ भी नहीं मतलब है ना, आपको लग रहा है कि यस, आपका इंट्यूशन कहेगा, आपका इंट्यूशन, आपकी कुंडली, आपकी ये जो मैंने आपको लक्षण बताए कि ये कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खुद ही बताएंगी। आपके घर में हमेशा गंदगी रहती है, हमेशा घर में कलह कलेश होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर कलह कलेश। तो इस तरीके के संकेत आपकी कुंडली को लेकर एनालाइज आप कर सकते हैं। आपका इंट्यूशन हर एक चीज़ आप खुद बता सकते हैं, ठीक है। इस अगर ऐसा है तो इसका निवारण आप 19 सितंबर या फिर 21 सितंबर से पहले पहले, अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राधे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। लाइफ में सुख, शांति, खुशियाँ और आपके पितरों, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत ढेर सारा खुशियाँ, आशीर्वाद, हंसी खुशी उल्लास, क्योंकि हमें सबके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते कोई भी इंसान। तो वही बात है कि बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिल रहा है आपको आपके एंसेस्टर से।
सुख शांति, परिवार में हंसी खुशी उल्लास, ये सारी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को वेलकम करना है। और जब हम सच्चे मन से और हर एक चीज़ का ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो बड़ा प्यार आता है। आपके दुश्मन आपको कभी भी नज़र नहीं लगा सकते, कभी भी नज़र नहीं लगा सकते, कभी भी कोई भी आपकी लाइफ में किसी भी काम पर रोड़ा नहीं आ सकता, प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, ऑब्स्टिकल्स नहीं आ सकते। आपको अपने शत्रुओं से परेशान होने की, किसी भी चीज़, किसी भी लोगों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्लियर मैसेज है। द स्टार की एनर्जीज है, नेम, फेम, सक्सेस, एवरीथिंग विच यू आर डिजायरिंग ना, आपकी मन शांति, सुख शांति, खुशियाँ। लुक एट दिस, द सन की एनर्जीज है, नेम, फेम, मन की शांति, सुख शांति, खुशी, इनोसेंस, प्यारा, मतलब हर एक चीज़ काम बनेगा। और ये पितरों की तरफ से आशीर्वाद मिला है। बहुत सारे मतलब कहते हैं ना रेमेडी सबने की है ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एनर्जीज आ रही है, तो उसी का ये शुभ फल प्राप्त हो रहा है। और 19 सितंबर को करना है, सबको करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है, और करना ढेर सारा आशीर्वाद पाना। 19 को भी करना है, 21 को भी करना है, और जब तिथि है तब भी करना है, क्योंकि धार्मिकता के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। जय श्री राधे। और बहुत खुशी मिलती है, और जब सबसे आशीर्वाद पाएंगे तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी, आप खुद ही बताइए। इसीलिए जितना हो सके सबसे आशीर्वाद पाना है। 10 सन की एनर्जीज है। जय श्री राधे। लाइफ में बदलाव, खूबसूरती, हर एक कार्य इतनी जल्दी से और इतने रफ्तार से आगे आपको हर एक आशीर्वाद मिलेगा ना, यू विल बी लाइक व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है मेरी लाइफ, इतनी सारी खुशियाँ, इतना सारा आशीर्वाद, इतना सब कुछ कैसे, क्योंकि बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत प्यारी एनर्जीज है। थैंक यू सो मच ऑल द एंसेस्टर्स, थैंक यू। तो सच में हर एक काम बहुत जल्दी, बहुत ईजिली, अर्ली सक्सेस, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जो कार्य आप सोचेंगे वो कार्य आपका पूरा होगा। मतलब जो आप सोच रहे हैं वो धन, वो सुख, वो शांति, वो परिवार में एक स्ट्रेंथ, एक यूनिटी, एक एकता, हर एक इंसान, हर एक आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हर एक फैमिली मेम्बर्स की ग्रोथ, आपके बच्चों की ग्रोथ, हर एक शुभ कार्य, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो करियर हो, हर एक शुभ कार्य बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से जल्दी हो रहा है। तो ये तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में तो हर एक चीज़ प्रॉब्लम आती है, तो हम इन शक्तियों से जुड़ते भी तो नहीं हैं। हम जो वो चीज़ें जब करनी है, जबकि क्योंकि कहते हैं ना, हमेशा हम लोग सब सुने हैं कि हाँ राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट थिंग, ये सारी चीज़ें हम सब सुने हैं, पर जब करने की बारी आती है हो ना, तो वही फिर वही चीज़ होता है ना। तो ये जितना जल्दी हम सब, आप, हम सब कोई जितना जल्दी समझेंगे कि सही समय पर किया कार्य, सही टाइम पर सही हर एक चीज़ किया कार्य, कितना अक्षय गुना फल देता है, अक्षय भी नहीं, हजारों गुना फल। जैसे मैंने आपको कहा भी था, है ना, तो वही चीज़ है, वो सही टाइम हमेशा नहीं आता है। जैसे बहुत ऑस्पिशियस होता है, और उस समय पे वो चीज़ स्टार्ट करना या वो चीज़ करना वो बड़ा शुभदायक होता है। और ये अनुभव के साथ मैं बोल रही हूँ। किसी भी दिन कोई भी कार्य, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, किसी भी दिन कोई भी कार्य नहीं करते, बहुत उसकी शुभ तिथि होती है, ठीक है, वो चीज़ें सब समझ कर ही लाइफ में आगे बढ़ते, और तब उसमें हज़ार करोड़ों गुना फल मिलता है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, मैंने ये किया, मेरा काम इतना अच्छा चल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आपने कौन से दिन में स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, अपने तिथियों को, अपने हमारी धार्मिकता को, मतलब ये सारी चीज़ों को अपने इम्पोर्टेंस नहीं दी, है ना। तो हर एक चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो इम्पोर्टेंस देते हैं उनकी लाइफ फिर इतनी स्मूथ चलती है, मतलब मक्खन जैसे स्मूथ चलती है। तो वो चीज़ है। और फिर ये सब जब इतने ग्रैंड टाइम आते हैं, जो सुपर ऑस्पिशियस टाइम आता है, उन सारी चीज़ों में हम बोलते हैं कि टाइम ही तो है, एक जैसा ही तो है। अरे एक जैसा नहीं होता है। बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट हो या ना हो, बट ये शुभ मुहूर्त, ये शुभ घड़ी के लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मतलब ये एक बात मैं कह रही हूँ, इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। 10 स्टार की एनर्जीज है, सुख शांति, नेम, फेम, एवरीथिंग। कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे, कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाह रहे, हर एक चीज़ का एक सही समय होता है। आप उस चीज़ के लिए ना कंसल्ट कर सकते हैं एज पर आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपके हर एक चीज़ को एनालाइज करते हुए, आपकी एनर्जीज़ को एनालाइज करते हुए। 10 सन की एनर्जीज है, कोई बहुत बड़ा कार्य, कोई मतलब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम तो यहाँ पे एनर्जीज है ही, पर एक
सोर्स ऑफ इनकम आपका और इंक्रीज होने वाला है। ये बड़ा प्यारा एनर्जी आया, मतलब आप ही का एक सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होने वाला है। एंड जो आप सोच रहे होंगे कि हाँ हमको ये चाहिए वो चाहिए, मतलब कामनाओं की पूर्ति होने वाली है। और हम सब जानते हैं कि धर्म यानी धार्मिकता को, सात्विकता को आगे बढ़ाते हुए वो अर्थ, ठीक है, और अर्थ से फिर कामनाएं पूर्ति, और कामनाओं पूर्ति के बाद मोक्ष। तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ों को ध्यान में हम सभी को रखना है, ठीक है। और जब हम ऐसा ध्यान में रखते हैं और जब चीज़ें हमारी फेवर में आती है तो फिर क्या कहना। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। हरि ओम। जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।